इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स जितने भी फंक्शन थे उनके डोमेन और कोडोमेन के बारे में अपन ने पढ़ा था। अब y इजिकल टू साइन एक्स, इसके ग्राफ के बारे में अपन देखें तो साइन एक्स का ग्राफ इस टाइप से बनता है। इसमें साइन इनवर्स में डोमेन होता है -1 to 1 और कोडोमेन होता है -π/2 to π/2। -π/2 to π/2 अपन ने क्यों लिया? क्योंकि -π/2 से लेकर के π/2 तक के बीच में फंक्शन 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। मतलब 0 से लेकर के -π/2 तक की वैल्यू -1 और 0 के बीच में मिल जाती है, और 0 से लेकर के π/2 तक के बीच में अपन को वैल्यू पॉजिटिव मिल जाती है। तो -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में फंक्शन 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। पर सवाल ये उठता है कि अपन ने यही क्यों ली? π/2 से लेकर के 3π/2 यहाँ तक इसमें भी फंक्शन 1 और ऑन टू होता है। 3π/2 से आगे जाएं तो 5π/2 के बीच में भी फंक्शन 1 और ऑन टू होता है। यहाँ नेगेटिव में -π/2 से लेकर के -3π/2 के बीच में भी फंक्शन 1 और ऑन टू होता है। जैसे इसको कहते हैं अपन ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स, मतलब ये ब्रांच वैल्यू होती है। ब्रांच वैल्यू होती है -π/2 to π/2, π/2 to 3π/2, 3π/2 से लेकर के 5π/2। पर प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो होती है वो होती है -π/2 to π/2। इसीलिए अपन ने क्या करा? कोडोमेन -π/2 to π/2 लिया। अब हम साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ के बारे में बात करते हैं। साइन इनवर्स एक्स डोमेन -1 to 1 और कोडोमेन -π/2 से लेकर के π/2। अब इसमें साइन इनवर्स 1 में साइन की वैल्यू साइन π/2। π/2 कोडोमेन के इंटरवल में आता है क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी π/2। साइन इनवर्स 1/2 साइन में होता है साइन π/6। π/6 भी -π/2 और π/2 की रेंज में आता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी π/6। साइन इनवर्स 0, साइन 0 भी -π/2 π/2 में आता है, तो इसकी वैल्यू 0। ऐसे ही साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू वो हो जाएगी -π/6। इसका अपन को ग्राफ बनाना है तो 1 पर वैल्यू है π/2, 1 पर वैल्यू π/2, ये वाला पॉइंट हो गया। 1/2 π/6, 1/2 पर वैल्यू π/6। साइन इनवर्स 0, ये वाला पॉइंट हो गया। साइन इनवर्स -1/2 -π/6, -1/2 पे -π/6। ऐसे ही साइन इनवर्स -1 पर वैल्यू हो जाएगी -π/2। इसको अगर अपन मिलाएं तो ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये हो जाता है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो जाता है। पर अब इसी में अगर दोनों ग्राफों को मिलाकर अगर अपन ग्राफ बनाएं तो वो इस टाइप से बनेगा। इनवर्स फंक्शन के ग्राफ कैसे बनते हैं ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ, वो अगर अपन ध्यान दे दें तो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स जितने भी इनवर्स फंक्शन हैं उनके ग्राफ इजीली बन जाएंगे। जैसे अपन ये ले लें y = x, कोई भी लाइन है y = x का मतलब है ये लाइन है ना बिल्कुल बीच में से निकलती होगी, मतलब 45 डिग्री इस साइड और 45 डिग्री इस साइड। अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे अपन P पॉइंट ले लें 1 4, यहाँ पर है P = 1 4। अगर इनके कोऑर्डिनेट अपन चेंज कर दें 4 1 कर दें तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा Q = 4 1। तो ये y = x के क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब है इस पेज को अपन, जैसे ये पेज है, इसको अगर अपन पलटें अपन तो Q पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा? P पर आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल है अपन 1 0 x एक्सिस पर पॉइंट, अगर कोऑर्डिनेट चेंज कर दें अपन 0 1 कर दें तो वो कहाँ पर आ जाएगा? y एक्सिस पे आ जाएगा। मतलब ये पॉइंट भी जो हो जाएगा y = x के क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे एक और ले लें एग्जांपल यहाँ पर 0 -2, तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा -2 0। इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा? y = x के सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x1 y1 y = fx पर कोई भी पॉइंट हो तो y1 x1 x = f इनवर्स y पर होगा ही होगा। तो इसी के बेस पर अपन इन्वर्स फंक्शन के ग्राफ कर लेंगे।
तो अब स्टार्ट करते हैं अपन साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो वो तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं अपन कि साइन का ग्राफ कैसे होता है। ऐसे वेव बनती है। और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। तो ये तो था साइन का ग्राफ, डार्क लाइन यूँ, ये वाला। अब ये जो लाइन है ये है y इक्वल टू एक्स। तो ये वाला जो ग्राफ है ये वाला, ये y इज इक्वल टू एक्स क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। इसका मतलब इसको अपन ऐसे पलटें तो ये वाला पोर्शन इस पर और ये वाला पोर्शन इस पर आ जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ बन जाता है ये बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, और ये वाला हो जाता है y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ऐसे ही अब अपन कोस इनवर्स एक्स का बनाते हैं, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। अब कोस इनवर्स एक्स का अपन को ग्राफ बनाना है। डोमेन -1 to 1, -1 to 1, और कोडोमेन 0 से लेकर के पाई, 0 से लेकर के पाई, ये हो गई अपनी। अब कोस एक्स का ग्राफ बनता है कोस 0 1, 1 से लेकर के डॉटेड जो बन रहा है ये कोस π/2 पर वैल्यू 0 और पाई पर वैल्यू कितनी हो जाती है -1। तो कोस का ग्राफ बनता ही है इस टाइप का। अब अपन ने क्या कहा था कि इन्वर्स के जो फंक्शन होते हैं वो उसके क्या होते हैं, y इज इक्वल टू एक्स के सिमेट्रिक होते हैं। तो जैसे ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, अब इसके सिमेट्रिक अपन को कोस इन्वर्स एक्स का ग्राफ बनाना है। तो जैसे ये यहाँ से लेकर के ये वाला जो पोर्शन है इसका कैसे बन जाएगा सिमेट्रिक, ये वाला पोर्शन बन जाएगा। बाकी बचा ये वाला पोर्शन, तो ये π/2 से पास हो रहा है, तो ये बन जाएगा ऐसे π/2 से लेकर के, तो ये बन जाएगा अपना कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ बन जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 0 से लेकर के पाई के बीच में कोडोमेन, मतलब 0 से लेकर के पाई के बीच में बन गया ग्राफ। तो ये बन जाएगा अपना कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ। और ये वाला बन जाएगा अपना y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो पहले 10x का ग्राफ, 10x का ग्राफ होता है π/2 पर इन्फिनेटिव ऐसे, और -π/2 पे माइनस इन्फिनेटिव। अब इसका अपन को 10 इनवर्स x का ग्राफ बनाना है। तो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, तो इसका सिमेट्रिक हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन π/2 पर, और इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा ऐसे। तो ये हो जाएगा ग्राफ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो जाएगा। मतलब ये जो हो जाएगा इसके सिमेट्रिक हो जाएगा और ये इसके सिमेट्रिक हो जाएगा। तो टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ बन जाएगा ऐसे। हम देखते हैं कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ। ये डॉटेड लाइन जो है ये है कोट एक्स का ग्राफ है। अब y इज इक्वल टू एक्स के सिमेट्रिक अपन को कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है। तो इसके सिमेट्रिक बन जाएगी ये वाली लाइन, और ये वाला जो पोर्शन है नीचे वाला इसके सिमेट्रिक बन जाएगा अपन को ये वाली लाइन। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ बन जाएगा। अब हम देखते हैं सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो सेक एक्स का ग्राफ जो डॉटेड लाइन है उससे रिप्रेजेंट कर रखा है अपन को। अब y इज इक्वल टू एक्स के सिमेट्रिक अपन को इसका ग्राफ बनाना है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक का, इसके सिमेट्रिक बन जाएगा ये वाला पोर्शन, और जो ये वाला पोर्शन है -1 से नीचे की तरफ जा रहा है ये बन जाएगा ऐसा। तो ये वाला जो ग्राफ हो गया ये और ये दोनों बन गए सेक इनवर्स एक्स के ग्राफ। ये हो जाएंगे y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, और ये वाला हो जाएगा y इज इक्वल टू, तो ये दोनों ग्राफ बन जाएंगे सेक इनवर्स एक्स के ग्राफ। हम देखते हैं कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो उससे पहले कोसेक एक्स का ग्राफ बना देते हैं। जो डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है
कोसेक एक्स को। अब y इज इक्वल टू एक्स के सिमेट्रिक अपन को कोसेक एक्स का ग्राफ बनाना है। तो इसमें π/2 पर ये खत्म हो रही थी, तो अपन π/2 से स्टार्ट कर देते हैं। ये वाला, और नीचे -π/2 तो -π/2 से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बन जाता है कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो ये होता है y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, और ये y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बन गया। अब हम थोड़े सम्स कर लेते हैं। इसमें साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। जैसे साइन इनवर्स π/6 की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, वेयर π/6 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। इस कंडीशन में इसकी वैल्यू हो जाएगी π/6 हो जाएगी। जैसे साइन इनवर्स साइन, अब 5π/6 की वैल्यू फाइंड करनी है, पर यहाँ पर 5π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। इसका मतलब है 5π/6 को अपन को उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जिससे थीटा की वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में आ जाए। तो इसको अपन ऐसे लिखें, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/6 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन π/6। अब यहाँ पर π/6 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/6 हो जाएगी। जैसे साइन इनवर्स साइन 8π/3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 8π/3 -π/2 टू π/2 में नहीं आता है, इस इंटरवल में नहीं आता है, तो इसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, उस थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो -π/2 और π/2 के बीच में आ जाए। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे 2π प्लस, अगर यहाँ 3 लिखते हैं तो 3 × 6 + 7 हो जाता है। तो यहाँ कितना लिखे अपन 3, और यहाँ कर देंगे अपन माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 3 9 9 - 1 8π/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन इनवर्स 3π/2, 3π में फंक्शन सेम रहेगा और 3π/2 माइनस में, मतलब अपन सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, उसमें साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा साइन π/3, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी π/3 हो जाएगी। अब कोस इनवर्स कोस थीटा इक्वल टू थीटा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 टू π। फॉर एग्जांपल कोस इनवर्स -1/√2 की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो कोस इनवर्स, अब ये हो जाता है 0 टू π का मतलब है 0 टू π, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। इसका मतलब थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब π/2 और π के बीच में आनी चाहिए। तो वो होता है अपने पास cos 3π/4, 3π/4 बिलोंग्स टू 0 टू π, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3π/4। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कोस इनवर्स कोस 8π/3, वेयर 8π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू
0 to पाई, तो 8 पाई बाई 3 को अपन लिख सकते हैं कोस 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। 2 पाई मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, 2 पाई प्लस का मतलब यहाँ होता है 2 पाई, 2 पाई प्लस का मतलब ये हो जाएगा अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये हो जाएगा कोस 2 पाई बाई 3। अब 2 पाई बाई 3 0 से पाई के इंटरवल में आता है, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। इसका मतलब कोस इनवर्स कोस 8 पाई बाई 3 की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाई 3। आई होप आज के वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में अपन CBSE की 2.1 एक्सरसाइज करेंगे।